दिन में 2 बार ध्यान करना ज़रूरी है अगर आपको उन्नति अपनी जल्दी से चाहनी है, यानी जल्दी से सादा का अच्छा बनना है तो 2 बार आप ध्यान करें। अगर शाम को आपको समय नहीं मिल पा रहा, आप ऑफिस में हैं, दुकान में हैं, बिजनेस कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो रात के 11 बजे से पहले भी ध्यान पर बैठ सकते हैं। मगर ऐसा अपने मार्गदर्शक से पूछ लीजिए। मगर मैं तो 11 बजे के बाद ध्यान करने के लिए मनाही करता हूँ। आप 10:30 बजे ध्यान पे बैठिए, 10 बजे बैठिए और 11 बजे ध्यान तोड़ दीजिए। 11 बजे के बाद कुछ विशेष प्रकार की शक्तियाँ होती हैं जो कि एक साधक के लिए अच्छी नहीं होती हैं। सात्विक शक्तियाँ ना होकर के वो तामसिक शक्तियाँ होती हैं, विचरण करती हैं। हो सकता है कि उनकी दृष्टि पड़े या वो अवरोध डालें, इसलिए 11 बजे ध्यान तोड़ देना चाहिए। अर्थात अगर जो शाम के समय समय नहीं मिल पाता तो आप रात्रि के समय यानी 11 बजे के पहले आप ध्यान कर सकते हैं। और उसके लिए इष्ट एक होना चाहिए। ध्यान जब करना शुरू करें इष्ट होना चाहिए जो अपना मन पसंद हो। किसी के दबाव में इष्ट को स्वीकार नहीं करना चाहिए। जैसे दूसरा कोई कह दे कि नहीं भगवान शंकर को इष्ट बना लो, कृष्ण को बना लो, हनुमान जी को बना लो, विष्णु भगवान को बना लो या किसी देवी देवता को बना लो, ऐसा नहीं। जो आपको पसंद हो उसे इष्ट बना लो। इष्ट होना ज़रूरी है क्योंकि मन को उसी इष्ट पर ही केंद्रित करना होता है, वृत्ति के द्वारा उसी को धारण करना होता है, तो इष्ट होना ज़रूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें है योग गुरु का होना अति आवश्यक है। अगर आपका मार्गदर्शक या गुरु योग्य है तो फिर आपकी साधना जल्दी से आगे को चल निकलेगी। और अगर मार्गदर्शक योग्य नहीं है तो फिर तो आपके अभ्यास से कितना आप आगे बढ़ पाएंगे, ज़रा कहना मुश्किल है। इसलिए योग गुरु की तलाश ज़रूर कर लें पहले और फिर उसी के मार्गदर्शन में आप ध्यान करें। दूसरे किताबें भी सहायक होती हैं इसमें ध्यान की, यानी पढ़ लेते हैं तो उसमें आध्यात्मिक वृत्तियाँ बनती हैं। तो किताबें यानी हमें है जो आध्यात्मिक ही पढ़नी चाहिए। अध्यात्म से जो भिन्न हो हमें उन किताबों का पढ़ना नहीं चाहिए। हाँ, और इस ध्यान में सहायता कैसे मिले उसके लिए प्राणायाम, मंत्र जाप और त्राटक 3 चीज़ें अगर हम करें तो उससे सहायता मिलती है। और इसके लिए एक और महत्वपूर्ण बात है, भोजन सात्विक होना चाहिए। आपके जो मित्र हैं अच्छे स्वभाव वाले होने चाहिए और आपका जो व्यवहार है संसार के प्रति बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ध्यान के समय तो आप ईश्वर को याद कर रहे हैं, आप लगन के साथ याद कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही ध्यान को ख़त्म किया या आप बाहर निकले 9 बजे 8:30 बजे ड्यूटी के लिए, आपका व्यवहार बदल गया। ऐसा नहीं करना चाहिए। पैसे कमाने के चक्कर में ये नहीं है कि पैसा कमाने लगे चाहे जैसे पैसा कमाने लगे, नहीं, ईमानदारी का पैसा कमाना चाहिए और ईमानदारी के पैसे से ही जीवन यापन करना चाहिए। हो सकता है कि उसमें थोड़ी आवश्यकताओं पूरी ना हो पाएँ, लेकिन अच्छा साधक बनने के लिए अपनी ईमानदारी के द्वारा जो पैसा कमाया हुआ है उसी को ग्रहण करें, नहीं तो अवरोध आता है। तो संक्षेप में मैंने जो बताया इसी तरह का पालन करना चाहिए कि जब आप धीरे धीरे अभ्यास करें यानी ध्यान पर बैठेंगे तो आपकी रीढ़ पहले जो आसन आपको सरल लगे, शरीर को यानी दुखदाई ना हो, पैरों को, तो आप उस आसन बैठ जाएं, सहजासन पे बैठ जाएं, पालथी लगा लें। और इसमें महत्वपूर्ण है रीढ़ की हड्डी यानी रीढ़ सीधी होनी चाहिए। उंगलियों को आपस में फंसा लें और गोदी में रख लें। रीढ़ सीधी करके मन को आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें। अगर आप कठोर साधना करना चाहते हैं, आपके घर परिवार में कोई नहीं है, यानी सिर्फ आप अकेले, एक ही ज़िंदगी को उद्देश्य है कि हमें साधना ही करनी, ईश्वर प्राप्त करना है और हमारा आगे पीछे कुछ नहीं है, तो फिर ब्रह्मरंध्र की ओर जाएं, यानी सहस्रार चक्र यानी सिर के ऊपरी भाग में मन को केंद्रित करें। अगर आप थोड़े भक्ति भाव वाले हैं, अगर बहुत से साधक ऐसे होते हैं कि उनका ये होता है कि हम भक्ति भाव वाले, तो आप मन को हृदय में भी केंद्रित कर सकते हैं। यानी
ध्यान करने के लिए हृदय, आज्ञा चक्र और सिर के ऊपरी भाग, ब्रह्मरंध्र के ऊपर वाला क्षेत्र। हाँ, जो भक्ति भाव वाले होते हैं उनका तो ज़्यादातर हृदय में ही अपने इष्ट को देखने का प्रयास करते हैं। तो जब ध्यान पे बैठें तो आसन ऐसा करें कि आपके पैरों में दर्द ना हो, यानी सहज रूप से पालथी लगा लें। इसके लिए भी कुछ दिनों तक अभ्यास करना पड़ता है ताकि आप 20-25 मिनट आप बैठ सकें। रीढ़ की हड्डी सीधी, रीढ़ सीधी होनी चाहिए। मन को यहाँ केंद्रित करें। शुरुआत में मन इधर उधर भागेगा, भागने दो। आपका इष्ट अगर कृष्ण है तो आप कृष्ण के स्वरूप का वर्णन करें। स्वरूप आप सोच सकते हैं बाल्यावस्था वाले या युवावस्था वाले, कौन से कृष्ण आपको अच्छे लगे। जो कृष्ण अच्छे लगे, जो स्वरूप अच्छा लग रहा है उस स्वरूप का चिंतन करें। ये नहीं है कि आज अभी छोटे स्वरूप का यानी बाल्यावस्था वाला हमें अच्छे लगे और बाद में युवावस्था वाला, ऐसा ना करें। उसी स्वरूप का सोचें, उसी के विषय में सोचें। और ऐसा सोचें आज्ञा चक्र में काल्पनिक रूप से सोचते रहें। और कृष्ण ऐसे थे, ऐसे कार्य करते थे, माखन चोरी करते थे, उनके सिर पर मोर मुकुट था, वो मतलब उन्हीं के विषय में थोड़ा शुरुआत में चिंतन करें और उन्हीं की छवि बनाने की कोशिश करें। अगर आज छवि नहीं बनती है तो आप मार्केट से यानी बाज़ार से एक अच्छा सा कैलेंडर ले आएँ जो आपके इष्ट के अनुसार, यानी बाल्यावस्था वाले जो कृष्ण है या शिव हैं, जो भी है, या विष्णु है, तो जो अच्छा लगे चित्र ले आएँ। और जहाँ पर आप ध्यान करते हैं उस सामने लगा दें चित्र को, यानी फ़ोटो को। और ध्यान करने से पहले टकटकी लगाकर उस चित्र को देखते रहें। फिर आंख बंद कर लें, फिर टकटकी लगा करके देखें, फिर आंख बंद कर लें। कुछ समय बाद ऐसा आएगा कि क्षणिक देर के लिए वो चित्र बन जाया करेगा। बस ऐसे ऐसे प्रयास करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Remember to like, comment and subscribe.